हेलो फ्रेंड्स चर्चा करते हैं HPTGT कमीशन के बारे में। HPTGT कमीशन के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं और जो इसका रिज़ल्ट था इसमें TGT के रिज़ल्ट भी अनाउंस हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो क्राइटेरिया है 15 मार्क्स का इवैल्यूएशन के लिए वो क्या क्या है, आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स TGT कमीशन का जो एग्ज़ाम होता है 170 मार्क्स का। इन 170 मार्क्स में से हर एक क्वेश्चन 170 क्वेश्चंस में से हर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है। तो कुल मिलाकर के ये जो 170 का जो पेपर होता है इसके मार्क्स होते हैं हमारे पास 85 मार्क्स। और इसके बाद इसका होता है DB और DB में हमारे पास 15 मार्क्स होते हैं। तो इस तरीके से 100 मार्क्स के आधार पर फाइनल कट ऑफ बनती है, फाइनल मेरिट बनती है और फाइनल मेरिट ही डिसाइड करती है कि किस कैंडिडेट को जॉब मिलेगी। तो स्क्रीनिंग प्लस इवैल्यूएशन के मार्क्स काउंट होने के बाद एक फाइनल मेरिट बनती है। तो ये जो 15 मार्क्स हैं इवैल्यूएशन के, जो मैक्स कैसे डिसाइड होते हैं, इनका क्या क्या क्राइटेरिया है, आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें बताया गया है कि द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन विल बी एज पर डिटेल गिवन बिलो सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ रेलिवेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, आपको रेलिवेंट सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे, इशूड करवाने पड़ेंगे बाई रिकोगनाइज, ठीक है, कंसर्न, ठीक है, कंसर्न यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से, जैसे SDO से, तहसीलदार से, नायब तहसीलदार से। तो इसमें बताया गया है इसका जो क्राइटेरिया बताया गया है 15 मार्क्स का, आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो हमारे पास कॉलम नंबर जो फर्स्ट उसमें दिया गया है, ठीक है, इसमें बताया गया है कि वेटेज फॉर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन, okay, for technical post as per the recruitment and promotion rule, percentage mark obtained in the education qualification would be multiply by 0.025। ठीक है, आपके पास जो भी परसेंटेज होगी आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उनके जो मार्क्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.025 के साथ। इसमें एग्जांपल दिया गया है कि एन इंडिविजुअल हैज स्कोर 50% मार्क्स इन द रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ही शी विल बी अलाउड टू 1.25 मार्क्स। ठीक है, तो इट मीन्स जो उसके मार्क्स हो गए उसको वो मल्टीप्लाई किया जाएगा 0.025 के साथ। तो इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स बताए गए हैं इस क्राइटेरिया में तो वो है हमारे पास 2.5। और ये जो हमारे पास मार्क्स डिसाइड होंगे इसमें हमारे पास बताया गया कि जो इशूइंग अथॉरिटी होगी वो कंसर्न यूनिवर्सिटी और बोर्ड से आपके पास मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने कोई डिग्री की है या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री की है तो वो जैसे हमारे पास हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है और कंसर्न यूनिवर्सिटी है, जब बोर्ड है तो इससे हमारे पास इसके आधार पर ही डिसाइड किए जाएंगे। तो ये हमारे पास मैक्सिमम इसके जो मार्क्स हमारे पास 2.5 है। दैन नेक्स्ट हमारे पास इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि सेकंड ऑप्शन में बिलोंगिंग टू नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया और पंचायत एट एज द केस में भी। तो जैसे कि हमारे पास कोई बैकवर्ड एरिया से आता है या कोई बैकवर्ड पंचायत से आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास चंबा के जो ऊपरी पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, जो बैकवर्ड एरिया में आते हैं, बैकवर्ड पंचायत में आते हैं, अगर कोई कैंडिडेट इसका सर्टिफिकेट बना ले बैकवर्ड एरिया और बैकवर्ड पंचायत का जो कि नेचुरल वहाँ उस क्षेत्र से आता है तो उनको 1 मार्क्स मिलेगा। और इसमें जो बताया गया है कि ये जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा भाई कंसर्न SDO और तहसीलदार और नायब तहसीलदार के द्वारा। दैन नेक्स्ट थर्ड, लैंड लेस फैमिली हैविंग लैंड लेस देन 1 हेक्टर, मतलब किसी फैमिली के पास 1 हेक्टर से कम ज़मीन है, अगर वे इस संबंध में एक सर्टिफिकेट इशू करवा ली जाए, इशू सर्टिफिकेट बना ले बाई कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटी ऑन द इनक्लोज प्रोफार्मा, तो उसको भी 1 मार्क्स दिया जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट बनाना होगा बाई कंसर्न SDO तहसीलदार और नायब तहसीलदार के द्वारा। ठीक है, ये इशू होगा। तो ये भी 1 मार्क्स का है जिस फैमिली के पास 1 हेक्टर से कम ज़मीन है। दैन नेक्स्ट हमारे पास नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट नन ऑफ द फैमिली मेंबर इज इन द गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट अगर कोई कैंडिडेट बनाना चाहता है
और उस कैंडिडेट के फैमिली में कोई भी ऐसा मेंबर्स नहीं है जो कि गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करता है, तो ऐसा कैंडिडेट नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बना सकता है। और नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का भी हमारे पास 1 मार्क है। और ये जो सर्टिफिकेट इशू करवाया जाएगा ये भी करवाया जाएगा कंसर्न एसडीओ तहसीलदार और नायब तहसीलदार और कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी, सहायक एंड काउंटर साइन बाई प्रधान और उप प्रधान। ठीक है। नेक्स्ट है 5 डिफरेंटली एबल पर्सन विद मोर देन 40% इम्पेयरमेंट डिसेबिलिटी इन्फॉर्मिटी। मतलब अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है कि जो डिफरेंटली एबल्ड है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए अगर कोई कैंडिडेट सर्टिफिकेट बनाता है तो उसका भी 1 मार्क्स दिया जाएगा। और HNFW अथॉरिटी और मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो इशूड होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास 6 NSS। ठीक है, अगर कोई कैंडिडेट के पास NSS है कम से कम 1 साल का, और किसी कैंडिडेट के पास NCC है और सर्टिफिकेट NCC का सर्टिफिकेट है, जब बारह स्कोट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है, या ऐसे कैंडिडेट के पास मेडल विनर है कोई कैंडिडेट नेशनल लेवल के आधार पर, स्पोर्ट्स कंपटीशन के आधार पर, तो उसका भी 1 मार्क्स होगा। और ये जो सर्टिफिकेट इशू होगा बाय कंसर्न हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सर्टिफिकेट मेडल विनर विल बी इशूड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ओके। नेक्स्ट हमारे पास BPL फैमिली हैविंग, मतलब ऐसा परिवार जो BPL, ऐसा कैंडिडेट जो BPL फैमिली से आता है और जिनके सारे सोर्सेज से मिलाने के बाद जो इनकम होगी अगर वो 40,000 से कम होती है, 40,000 से कम होती है, और तो ऐसे में वो कैंडिडेट एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टू टाइम, और ऐसे कैंडिडेट को 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और ये जो सर्टिफिकेट इशू होगा बाय कंसर्न BDO बाय टेकिंग द अथॉरिटी ऑफ एंट्री ऑफ परिवार रजिस्टर एज पर द बेसिस सच सर्टिफिकेट और कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी, सहायक एंड काउंटर साइन बाय द प्रधान। ओके। तो ये ऐसे कैंडिडेट जो BPL से आता है, तो जिनकी इनकम 40,000 से कम है, तो वो उनको 2 मार्क्स दिए जाएंगे अगर वो सर्टिफिकेट इशू करवा लेता है। देन नेक्स्ट हमारे पास कॉलम नंबर 8 विडो डाइवोर्स। ठीक है, विडो डाइवोर्स डेस्टिट्यूट और सिंगल वुमेन, तो इसका भी 1 मार्क्स है। ओके। बाय कंसर्न BDO बाय टेकिंग बाय अथॉरिटी एंट्री एज पर परिवार रजिस्टर, तो जो कोई भी कैंडिडेट अगर वो विडो है, डाइवोर्स है, डेस्टिट्यूट है, सिंगल वुमेन है, तो उसका लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास 9 सिंगल डॉटर और ऑर्फन। अगर कोई सिंगल डॉटर है या ऑर्फन है कैंडिडेट, तो उसके लिए भी 1 मार्क्स का बताया गया है। और सर्टिफिकेट बाय BDO बाय टेकिंग द अथेंटिक एंट्री इन द परिवार रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट ने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अगर उस कैंडिडेट ने कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग ली है, ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसमें बताया गया कि ट्रेनिंग ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ मतलब 6 महीने की ट्रेनिंग ली है ड्यूरेशन, और जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और जिस बताया कि पोस्ट अप्लाइड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, तो ये इसका 1 मार्क्स हमारे पास। और इसके लिए जो सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस। लास्ट हमारे पास एक्सपीरियंस अप टू ए मैक्सिमम 5 ईयर इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द पोस्ट अप्लाइड फॉर 0.5 मार्क्स फॉर सच कैंडिडेट। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि अगर कोई कैंडिडेट किसी सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अगर उस पोस्ट में के लिए पढ़ाता है, तो उस कैंडिडेट को 1 ईयर के 0.5 मार्क्स लगेंगे। अगर कोई कैंडिडेट 3 ईयर पढ़ाता है तो नेचुरल है कि 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 1.5 मार्क्स लगेंगे। और अगर कोई कैंडिडेट, इसमें बताया गया कि जो मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम जो बताया गया है, तो 5 ईयर का बताया गया है, तो 1 ईयर के 0.5 लगेंगे। और इसके लिए जो सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा वो करवाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द कंसर्न एंड सेमी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसके अलावा ये बताया गया है कि इफ़ यू फेल टू अपीयर फॉर एवेल्यूएशन ऑफ 15 मार्क्स, अगर आप
15 मार्क्स की एवेल्यूशन में फेल्ड होते हो वहाँ जाने में, तो उसमें बताया गया कि ऑन द डेट मेंशन, जिस डेट पर आपको बुलाया जाएगा, जो कि आपके कॉल लेटर में होगा, यू विल बी मार्क अपसेंट, और आपको अपसेंट माना जाएगा, एंड विल सीज टू द कम्पिटेंट फॉर द पोस्ट यू हैव अप्लाइड। तो ऐसे में आपको फिर अपसेंट माना जाएगा, तो ये आपके लिए आपकी जो पोस्ट होगी उसको सीज कर लिया जाएगा। इसमें बताया गया है, आप पढ़ सकते हो उस पूरे के पूरे को। तो फ्रेंड्स, ये है 15 मार्क्स जो कि डिसाइड होते हैं। इसमें हमारे पास पूछा गया है यह है कि 2.5 मार्क्स जो आपकी क्वालिफिकेशन आपकी परसेंटेज के आधार पर डिसाइड होंगे। 1 मार्क्स जो है वो नोटिफाइड, जो अगर कोई कैंडिडेट बैकवर्ड एरिया या पंचायत से आता है, 1 मार्क्स। जिनके पास 1 हेक्टर से कम ज़मीन है, 1 मार्क्स। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट का 1 मार्क्स, डिफरेंटली एबल पर्सन का 1 मार्क्स, NSS NCC और वार स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट है 1 मार्क्स। इनके जो BPL फैमिली से आते हैं, जिनकी इनकम 40,000 से कम है, 2 मार्क्स। कोई विडो है, डाइवोर्स है, डेस्टिट्यूट है, सिंगल वोमेन है, 1 मार्क्स। सिंगल डॉटर और ऑर्फन का 1 मार्क्स, और कम से कम जिसने 6 महीने की ट्रेनिंग की है 1 मार्क्स, और जिसके पास एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट पढ़ाने का, तो उसमें साल टू साल वेरी करेंगे, 0.2 मार्क्स लगेंगे। तो फ्रेंड्स, यह है एक इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।